हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु 6th हाउस में कैसे रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, राहु की मैंने सीरीज वापस चला दी है, तो 1 से 5 तक के हाउसेस के मैंने वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपको नहीं दिखा था, प्लीज़ ज़रा मेरे चैनल में जाकर सर्च कीजिए, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बात करते हैं राहु 6th हाउस में कैसे परफॉर्म करता है। देखिए, राहु के बारे में नहीं बताऊंगा, राहु के बारे में मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आपको 6th हाउस के बारे में बताता हूँ, 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है करके। तो देखिए, 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारे लाइफ में, यानी कि हमारी कुंडली में, क्योंकि 6th हाउस ही हम जीते हैं। यानी कि जो हमारा डे टू डे रूटीन होता है वो हमारा 6th हाउस होता है। हमारे जो आप कह लीजिए कि जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो 6th हाउस से देखा जाता है। हमारे जो कर्ज, हमारे डेट होते हैं वो हम 6th हाउस से देखते हैं। तो 6th हाउस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके दुश्मन कौन है ये 6th हाउस डिसाइड करता है, 6th हाउस से पता चलता है। तो 6th हाउस में ऐसा प्लैनेट होना चाहिए जो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप जो कि समझे, और उस वो प्लैनेट में उतनी पावर होनी चाहिए कि वो डील कर सके वो सारी चीज़ों से। जैसे 6th हाउस देखिए, आपके जो पेट्स होते हैं उनको भी शो करता है। तो 6th हाउस इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लैनेट, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देवताओं जैसी उसमें ताकत है, सिर्फ एक हेड होके जब ये 6th हाउस में आता है तो लाइफ में बहुत कुछ होता है। देखिए, जब भी राहु आपके कोई भी घर में रहेगा तो वो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आएगी। बट वही राहु को आप अगर अपने साइड पे कर लो तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उससे निजात दिलाएगा। ये एक सिंपल सा देखिए साइकोलॉजी है राहु के साथ। अब राहु को कैसे लेते हो? अगर आप राहु को हमेशा अवॉइड करते हो, जैसे अगर 6th हाउस में आपका राहु है और आप हमेशा सोचते हो कि नहीं, मैं राहु से दूर रहूँ, राहु से रिलेटेड चीज़ें ना कहूँ, तो आपको प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपको राहु को 6th हाउस में है तो उसे यूज़ करना भी आना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, पहले बताता हूँ कि यूजुअली क्या होता है राहु जब 6th हाउस में रहता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, राहु जब 6th हाउस में आता है तो पर्सन को हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे। खास करके देखिए, यूजुअली देखा गया है कि आपका जो लंग्स है या तो फिर आपके जो ब्रीदिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती है। कहने का मतलब कि एयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर्सन को हमेशा आती है। ये और हमेशा देखोगे आप कि काफ़ी टाइम पे आपको सर्दी जैसे चीज़ें लगी रहेगी। जो कोल्ड कोल्ड एंड कफ होता है वो हमेशा लगी रहेगी। बिकॉज यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप देखिए कुछ खा रहे हो या ठंडा पी रहे हो उस वजह से होता है। यहाँ पे आपका जो माइंड है हमेशा रेस्टलेस रहता है, यानी कि माइंड हमेशा चलता रहता है, बहुत ज़्यादा चलता रहता है। इस वजह से क्या होता है ना कि आप वो जो चीज़ें हैं वो आपके हेल्थ को जो कि अफेक्ट करती है, जिस वजह से आपकी हेल्थ, आप देखोगे कि पूरे साल में आपको ऐसा लगता होगा कि 6-8 महीने तो मैं बीमार ही रहता हूँ। तो इसका रीज़न एक ये होता है कि आपका एक्चुअल माइंड जो कि ओवर टाइम कर रहा है, कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स के काफ़ी शिकार बनते हैं 6th हाउस के राहु के लोग। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में हाँ, घर पे जाके भी सोचना कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ, इसके साथ मुझे ऐसा डील करना पड़ेगा कल जाके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स 6th हाउस का राहु आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ये 6th हाउस के राहु की वजह से बेसिकली होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी गई है। देखिए, राहु देखिए फार्मेसी को भी शो करता है। तो आप देखोगे कि आप काफ़ी टाइम पे दवाओं और ये सारी चीज़ों से आप हमेशा दवा या ये सारी चीज़ें लेते हुए आप अपने आप को पाओगे। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम जो कि राहु क्रिएट करता है। अब देखिए, सपोज़ आपका वीनस, एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे वीनस अगर आपके 12th हाउस में रहेगा तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होने लगेगा। आप फालतू खर्चा बहुत ज़्यादा करने लगोगे, जो कि राहु इंक्लाइंड होता है। तो इस वजह से ये जो एक तरीके का, और जिसकी वजह से आपको जो कि कर्जा हो जाएगा। देखिए, खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आप बोलोगे कि मैं दिन का 10,000 खर्चा करता हूँ, ठीक है। अगर आप महीने का 10 लाख कमा रहे हो तो दिन का 10,000 समझ में आता है। बट अगर आप महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हो, दिन का 10,000 खर्चा कर रहे हो, तब तो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, वो तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो राहु कभी कभी ऐसी चीज़ें आपको करने में गलत चीज़ें करने में काफ़ी यहाँ पे इंक्लाइन कर देता है। एनिमीज से भी काफ़ी टाइम पे आपको अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर हम इसमें देखिए, अगर इसकी पॉजिटिव साइड पे जब आते हैं
तो पॉजिटिव साइड ऐसा होता है कि आप एक राहु के जैसे पर्सन बनने का सोच लेते हो, आप अपना ब्रेन लगाना शुरू कर देते हो। और अगर देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी, राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठा होगा, क्योंकि देखो राहु हेड है, वो सोचना सोचेगा बट वो कर नहीं पाएगा। अगर उसके साथ मार्स होगा या उसके साथ सैटर्न होगा, कोई भी प्लैनेट हो, ठीक है, तब राहु उसके हाथ पैर बन जाएंगे, उस ग्रह के हाथ पैर बन जाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसका सोल्यूशन राहु अपने ब्रेन से उस प्लैनेट को देगा। राहु तो द ओरिजिनल ग्रेट ब्रेन है ना, रिसर्चिव ब्रेन, साइंटिफिक ब्रेन होता है राहु। तो ये उस प्लैनेट को देगा, और उस प्लैनेट के थ्रू आप जो कि जैसे कि यहाँ पे अगर राहु और मार्स का कंजंक्शन है, किसी ने ऑफिस पॉलिटिक्स किया, उस बंदे का ऑफिस से जाना तय है, क्योंकि राहु ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करके मंगल को दे देगा। मंगल फिर साम दंड भेद सब अपना के उस पर्सन को मेक श्योर करेगा कि ये ऑफिस से निकल जाए। हेल्थ इश्यूज अगर बहुत ज़्यादा हो रहे, पर्सन इतना फिटनेस फ्रीक हो जाएगा कि वो हेल्थ इशू से उल्टा हो सकता है कि वो फिटनेस ट्रेनर बन जाए। तो यहाँ पे राहु को कोई ना कोई ग्रह चाहिए। यहाँ पे अकेला जब राहु रहेगा तभी आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देगा। अच्छा है कि अगर राहु को यहाँ पे कोई प्लैनेट एस्पेक्ट भी कर रहा हो, तब ये आपको जो भी 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राहु से आपको बाहर निकालेगा, आपको बाहर निकाल के लाएगा वहाँ से, और आपकी लाइफ काफ़ी देखो अच्छी बना देगा। उल्टा लोग आपसे फिर डरने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखो, अगर जुपिटर भी है, जुपिटर देखो 6th हाउस में काफ़ी अच्छा करता है। जुपिटर का 6th हाउस में ना बहुत अच्छा होता है लाइफ में राइज करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जुपिटर और राहु का ज़्यादा बनता नहीं है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। एक बोलेगा नहीं सच्चाई के रास्ते, सही रास्ते जाना है, बट राहु बोलेगा नहीं हमें आगे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या तो जो भी आपका ऑफिस का जो लाइफ है, यहाँ पे हमको ब्रेक थ्रू मतलब कि किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये सर्विस ओरिएंटेड पर्सन के लिए राहु यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक बिजनेसमैन के लिए शायद मैं उतना नहीं कहूँगा, देखिए सबके लिए, अब वो कैसे उसको राहु को लेते हैं उसके ऊपर है। बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है, बट उससे अच्छा यूजुअली मैंने देखा है जो सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं उनके लिए अच्छा है। और तभी अच्छा है जब वो राहु को अपने हिसाब से थोड़ा चलाने की कोशिश करे। बट राहु यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि ओरिजिनली देखिए कालपुरुष चार्ट के हिसाब से हम सब एरी से ही शुरू करते हैं। तो वर्गों में जब राहु यानी कि मरकुरी के साइन में बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी हो जाता है, बहुत अच्छा एनालिटिकल स्किल आ जाते हैं पर्सन में। जो डेटा एनालिस्ट होते हैं या तो फिर स्टॉक मार्केट एनालिस्ट होते हैं, जो भी आपको ऐसा कोई प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे ये राहु बहुत अच्छा करता है। तो इस राहु को अगर आपकी कुंडली में है तो देखिए वेलकम कीजिए, और अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप जो कि राहु के थ्रू सॉल्व कीजिए। देखिए कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है उसको, या तो फिर कोई प्लैनेट बैठा है गया, इवन मून यहाँ बैठा है तो बहुत अच्छा है। ऐसा ब्रेन किसी के पास नहीं है फिर तो। बट ये है कि अगर आप ब्रेन ही यूज़ मतलब कि आप राहु जो सोचता ही रहता है, और वो आप वैसी ज़िंदगी गुजारने लगोगे तो एक्शन नहीं होंगे, उसका रिएक्शन आपके ऊपर गलत होगा, और आप जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा हेल्थ इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये था 6th हाउस का राहु आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट देता है करके। देखिए बहुत कुछ है, ये तो जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है। अब इसमें नक्षत्र में, कुंडली में, कंजंक्शन में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, बट ये तो एक बेसिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगली बार आऊँगा तो कोई और प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, और जो कि जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है उसके ऊपर तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। और कंसल्ट करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, आप वहाँ जाके मुझे मेल कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।